Hello students, good morning everyone. How are you all beta? I hope you all are fine at your home. I am Nidhi, your EVS teacher. Today we are going to discuss question answers of lesson 10, water pollution. Earlier I sent you the video of the chapter in which I explained the chapter. In this chapter beta we studied about water, how water gets polluted, and about rivers. Rivers are lifelines, how rivers help us, the main rivers of India. After that, we studied about the problems that are caused due to water pollution. जल प्रदूषण की वजह से होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बीमारियां हैं, उसके बारे में बेटा हमने स्टडी किया था. After that, we studied about the things that we can have to overcome the problems. हमने ये स्टडी किया था कि हम कमजोरी से उस बीमारी की कमजोरी से बचने के लिए हम किन किन चीजों को ले सकते हैं. After that beta we studied about how can we avoid waterborne diseases. हम पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से कैसे बच सकते हैं. Let us start the question answers now beta. Question number 1. What are effluents? Effluents क्या होते हैं? Answer. Effluents are liquid waste and chemicals of factories. Effluents क्या होते हैं? Effluents जो फैक्ट्रीज से, जो उद्योगों से जो वेस्ट निकलता है, जो तरल वेस्ट होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल फॉर्म में, वो वेस्ट और जो रसायन होते हैं फैक्ट्रीज में जो यूज किए जाते हैं, उनको जो बहा दिया जाता है. जो बेटा उद्योगों में जो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, जो चीजें बनती हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, मटेरियल्स होते हैं जो कि वेस्ट होते हैं, जो किसी काम के नहीं होते. तो वो लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं. तो वो जो लिक्विड वेस्ट है वो तरल है, या जो केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, जो कि फैक्ट्रीज में से निकलते हैं, जो कि वेस्ट होते हैं, बिना किसी काम के होते हैं, उन्हें एफ्लुएंट्स कहते हैं. हमने चैप्टर में स्टडी किया था बेटा कि ये जो केमिकल एफ्लुएंट्स हैं, ये आगे जाकर नदियों में मिलते हैं, जिससे कि नदियों का पानी गंदा हो जाता है. Let us see now question number 2. Question 2 is, how does sea get polluted? Sea, समुद्र कैसे दूषित होता है? Answer is, sea gets polluted by oil leakage from ships. समुद्र जो है, जैसा कि बेटा हमने चैप्टर में रीड किया था, जो हमारे समुद्र का पानी होता है, उसको मैला होने में, उसको पल्यूट करने में, उसे दूषित करने में सबसे एक मेन फैक्टर होता है, सबसे एक मेन रीजन होता है. क्या है वो रीजन? जो कि शिप्स होती हैं, जो जहाज होते हैं, जहाजों में जो तेल लाया जाता है, जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, जो समुद्र में से निकलता है, वहां से फिर उसे आयात निर्यात किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं. तो उन शिप्स में जब लीकेज हो जाती है तेल की, जब उन शिप्स में से, उन जहाजों में से वो पानी वो तेल रिस जाता है बेटा, तो उस तेल के रिसने से जो सी वाटर है, हमारा जो समुद्र का पानी है, वो बहुत ज्यादा दूषित हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा. What happens during diarrhea? डायरिया के दौरान, डायरिया आपको मैंने बताया था डिजीज होती है, दस्त. अगर किसी को डायरिया हो गया है तो उस दौरान
क्या होता है? आंसर देखिए बेटा, अ पर्सन लूजेस लॉट्स ऑफ वाटर ड्यूरिंग डायरिया। डायरिया के दौरान एक व्यक्ति बहुत ज्यादा पानी, उस जो हमारी बॉडी में पानी होता है, उस इंसान की, जिस इंसान को डायरिया हो गया और जिसको दस्त हो जाते हैं, उनकी बॉडी से बहुत ज्यादा पानी की कमी हो जाती है। क्यों होती है बेटा पानी की कमी? क्योंकि जब किसी को डायरिया हो जाता है, किसी भी व्यक्ति को, क्या होता है डायरिया में? डायरिया में बार बार हम वॉशरूम जाते हैं, बार बार हमें वॉमिट आते हैं, और इसी कारण से हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो क्या होता है डायरिया में? डायरिया में एक व्यक्ति बहुत ज्यादा पानी अपनी बॉडी से लूज कर देता है, उसकी बॉडी में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, वाई इज द गंगा एन इम्पोर्टेंट रिवर? गंगा एक इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण नदी क्यों मानी जाती है? आंसर देखिए बेटा, द गंगा is an important river as it is holy river of Hindus. गंगा जो है, गंगा को महत्वपूर्ण नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हिंदुओं की होली रिवर है। होली यानी कि ये हिंदुओं की पूजनीय रिवर है। हम बहुत ज्यादा गंगा को पवित्र नदी मानते हैं। हिंदूज जो हैं, गंगा गंगा जल अपने घर में रखते हैं। अगर कुछ भी होता है तो गंगा जल का हम यूज करते हैं। तो जो गंगा रिवर है, हम उसे बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं और गंगा की हम पूजा करते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन यू अवॉइड वाटरबोर्न डिजीजेस? आप पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से कैसे बच सकते हैं? हमने चैप्टर में पढ़ा था पानी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और अब हमारा क्वेश्चन है कि हम उन बीमारियों से, पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं। आइए बेटा आंसर देखते हैं। आंसर, we should use boiled water to avoid waterborne diseases. हमें उबले हुए पानी का प्रयोग करना चाहिए। उबला हुआ पानी होता है बॉइल्ड वाटर, जिसे कि उबाल दिया जाता है। हमें ऐसा पानी यूज करना चाहिए जो कि उबाल के ठंडा किया गया हो, क्योंकि उबालने से पानी में जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें उबालकर पानी यूज करना चाहिए, जिससे कि हम पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बेटा 6, विच क्रिएचर्स लिव इन द सी? क्रिएचर्स होते हैं जीव। हमारा क्वेश्चन है, समुद्र में कौन कौन से जीव रहते हैं? आंसर देखिए बेटा, फिश, वेल, शार्क, टर्टल, ऑक्टोपस एटसेट्रा लिव इन द सी। आपको पता है पानी में रहने वाले बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे जीव होते हैं। आप उनमें से किसी का भी नेम लिख सकते हैं, इस आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। फिश, कटल फिश भी है, वेल, शार्क, टर्टल, सी हॉर्स, क्रैब, ऑक्टोपस, डॉल्फिन, और बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो पानी में रहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज नीडेड टू मेक ORS? ORS बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? हमने चैप्टर में रीड किया था ORS के बारे में। क्या होता है ORS बेटा? ORS होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो कि अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो उसे ये ORS का घोल पिलाया जाता है ताकि उसकी बॉडी में पानी की कमी को पूरा किया जा सके। ज्यादातर ORS जो है वो हम डायरिया में देते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ORS बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए। आंसर देखिए बेटा, वाटर, लेमन, sugar, salt are needed to make ORS. ORS बनाने के लिए हमें पानी चाहिए। कैसा पानी होना चाहिए बेटा? जो कि बॉयल किया हुआ हो, उबाला हुआ और ठंडा किया हुआ पानी हो, ऐसा पानी चाहिए। लेमन, लेमन क्या होता है बेटा? नींबू, नींबू के कुछ ड्रॉप्स चाहिए। शुगर, 1 चम्मच चीनी, और सॉल्ट, और 1 चुटकी नमक की चाहिए। इन सारी चीजों को मिक्स करके हम ORS का घोल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, गिव रीजंस व्हाई सी वाटर गेट्स पॉल्यूटेड। हमें ये रीजन बताने हैं, कारण बताने हैं कि जो सी वाटर होता है, जो समुद्र का जल होता है, वो दूषित क्यों हो जाता है। आंसर देखिए बेटा, आंसर है सी वाटर गेट्स पॉल्यूटेड बाय, सी वाटर समुद्र का पानी, जैसा कि हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, किन किन चीजों से दूषित होता है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है सीवेज वेस्ट। सीवेज वेस्ट क्या होता है? जो हमारे गंदे नालों से जो पानी या उसमें जो भी मटेरियल होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो जब नदी में मिल जाता है, नदी के पानी में वो नाले छोड़ दिए जाते हैं, नालों का पानी, उसके बाद वो नदियां जाके समुद्र से मिलती हैं, सी से मिल जाती हैं, तो उससे जो सी वाटर है, समुद्र का जल है, वो गंदा हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है बेटा केमिकल्स, जो हमारे रसायन होते हैं। कौन से रसायन होते हैं? हमने चैप्टर में रीड किया था, जो हमारी फैक्ट्रीज हैं, जो हमारे उद्योग हैं, वहां पर जो रसायन यूज किए जाते हैं, उनमें से कुछ रसायन तो प्रोडक्ट बनाने में या उनकी प्रोसेसिंग में यूज हो जाते हैं, और कुछ रसायन जो हैं वो नदियों में बहा दिए जाते हैं, और फिर वही नदियों का पानी जब समुद्र में मिलता है तो वो सी वाटर को पोल्यूट करता है, सी वाटर को दूषित करता है। थर्ड पॉइंट है बेटा डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स किस लिए यूज होते हैं? जो अर्बन एरिया में, विलेज में जो लोग रहते हैं, जो कि नदियों में कपड़े धोते हैं या नहाते हैं, वो जो डिटर्जेंट यूज करते हैं, या कुछ फैक्ट्रीज में मशीनरीज में डिटर्जेंट्स यूज होते हैं, उनकी वजह से भी हमारा जो सी वाटर है वो गंदा हो जाता है। ये रीजंस हैं बेटा जिनकी वजह से हमारा समुद्र का जो पानी है वो बहुत ज्यादा दूषित हो जाता है। और क्या होता है अगर ये पानी दूषित होता है तो हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट लाइफ है, जो पानी में रहने वाले जीव हैं और जो पानी में रहने वाले जो पौधे हैं, उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। बेटा दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। आपने ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी FNB में बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखने हैं बेटा। उसके बाद स्केच और स्केल से इन्हें अंडरलाइन करके अपनी कंसर्न्ड टीचर को आप चेकिंग के लिए भेजेंगे। थैंक यू बेटा। स्टे होम, स्टे सेफ।